सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अदर एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है दिल्ली सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी। तो जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे कहते थे ग्राम। दिल्ली सल्तनत काल में किस लेखक ने प्रथम बार हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। तो वो थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट पॉइंट है किस व्यक्ति को संगीत तंत्र तबले का प्रचलन किया था। तो संगीत तंत्र को यानी कि जो तबला था उसका सबसे पहले प्रचलन किसने किया या आविष्कार किसने किया। आविष्कार के रूप में भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन। तो वो थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो उसका आंसर है सिकंदर लोदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। खातौली के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस शासक को पराजित किया। तो उसका आंसर है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है टका एवं चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था। तो ये थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने हक ए शर्व कर लगाया था वे कौन थे। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। उसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है किस दिल्ली शासक के द्वारा प्रतीक मुद्रा योजना चलन में लाई गई थी। तो उसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है किस लेखक ने रेहला की रचना की थी। आंसर है इब्ने बतूता। नेक्स्ट है इब्ने बतूता प्रसिद्ध विदेशी यात्री दिल्ली सल्तनत के शासक के किस शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मार्केट करेक्शन सिस्टम या बाजार सुधार प्रणाली लागू की। तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है किस दिल्ली सल्तनत शासक ने दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना की थी। तो उसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिल्ली सल्तनत ने दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की थी। तो इसका आंसर है भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था। तो उसका आंसर है चौधरी। नेक्स्ट पॉइंट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ये आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। आंसर है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत काल बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था। उसे कहते थे मंगलीक और अराड़। मंगलीक और अराड़। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु किनके विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। तो उसका आंसर है मंगोलों। नेक्स्ट है एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत शासक कौन था। आंसर है इल्तुतमिश। किस दिल्ली सल्तनत शासक ने नियमित सिक्के जारी किए थे। तो आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम किस दिल्ली सल्तनत शासक के सिक्कों पर उल्लेखित था। तो आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है दीवाने इंशा दिल्ली सल्तनत के किस विभाग से संबंधित था।
उसका आंसर है दिल्ली सल्तनत की प्रशासन से। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में रहने वाली क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को क्या कहा है? खलीफा का सहायक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार घड़ी और गृह कर लगाया था? तो उसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रोजगार कार्यालय की एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है किस शासक ने मम्मलपुरम की स्थापना की थी? नरसिंह वर्मन। दिल्ली सल्तनत काल में शाही पत्र व्यवहार किस मंत्री का कार्य था? आंसर है दीवार-ए-इंशा। दीवार-ए-इंशा। नेक्स्ट है कृषि विकास हेतु ऋण देने की परंपरा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल का है? तो आंसर है मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में नहरों का जाल दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बनवाया था? तो उसका आंसर भी है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में वरकारी धर्म, वरकारी रिलीजन की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर है तुकाराम। नेक्स्ट है अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है इब्ने बतूता ने किसके शासनकाल को एक बहुत बड़ा समारोह कहा है? केकूबाद। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण कराया था? इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार शराब बनाने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किस विद्रोही ने फिरोज तुगलक के शासनकाल में एकमात्र अमीर ने विद्रोह किया था? तो होता मलिक शमसुद्दीन। मलिक शमसुद्दीन। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो उसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा नॉमिनल एक्सचेंज का चलन किया था? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विदेशी यात्रा इब्ने बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। नेक्स्ट पॉइंट है मोरक्को यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। तो गाइज ये 50 पॉइंट्स 50 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे और हिस्ट्री में भी दिल्ली सल्तनत से। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इन 50 क्वेश्चंस के अंदर पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कवर हो गए हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो इन्हीं 50 क्वेश्चंस से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत के पार्ट से। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें
और किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। ये सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।